Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, आज से पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें मैंने पिछले टर्न पे आप लोगों को बताया था डिफाइन इनइलास्टिक कोलिजन. इनइलास्टिक कोलिजन पढ़ा था, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में कोलाइड होने के बाद उनकी फाइनल वेलोसिटी के लिए रिलेशन हम लोगों ने निकाला था. दैट वाज m1 u1 plus m2 u2 upon m1 plus m2. इसके साथ साथ हमने लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकाला था, अगर आपको याद हो तो. डेल्टा k इज इक्वल टू हाफ m1 m2 upon m1 plus m2 फिर ब्रैकेट में u1 minus u2 का होल स्क्वायर. सीन क्लियर है? यहां तक हम लोगों ने सारी बातें देख ली थी. आज मुझसे कह रहा है कि इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन समझाऊं. क्या समझाऊं? इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन. अभी तक बेटा आप लोग क्या कर रहे थे? 1 डायमेंशन कोलिजन पढ़ रहे थे. तो 1 डायमेंशन कोलिजन में क्या था कि दो ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करने के बाद सीधे सीधे ही चल रहे थे. पर जरूरी तो नहीं है कि हर बार दो ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करने के बाद सीधे सीधे ही जाए. ऐसा को जरूरी है का? नहीं होए तो बताओ आप. ऐसा को जरूरी है का? ना ने ना, तो ऐसा को जरूरी ना है. अब जब जरूरी ना है तो जाहिर सी बात है, जरूरी ना है तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं. तो फिर वो 1 डायमेंशन तो नहीं रहा, वो हो गया 2 डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन. क्लियर? इसको हम लोग ऑब्लिक कोलिजन के नाम से भी जानते हैं. तो हम लोग शुरुआत करें. चलो, इससे पहले कि मैं इसे समझाने की कोशिश करूं, मैं आप लोगों से कुछ पुरानी बातें जानना चाहूंगा. और मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को सारी पुरानी बातें रटी डली है ना? रटी डली है ना? आइए ने बताइए. बचपन में मैंने पढ़ा था ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये वाई डैश है, ये एक्स डैश है. ये सब बातें अपन लोग जानते हैं. बोलो भैया जानते नहीं जानते? जानते ना? एवा बताओ. जो कुत्ता है वो ऐसे भग रहा है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कुत्ता इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो आप मुझसे क्या बोलोगे? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कुत्ता इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो आप मुझसे 5 बोलोगे, 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कुत्ते की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है. अब इसी सिचुएशन में मैं यहां पर आपसे ये पूछूं कि भैया व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कुत्ता इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो आप क्या बोलोगे? इशारे से बताओ. जीरो बोलेंगे. क्यों बोलेंगे जीरो? क्योंकि कुत्ता वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जा ही ना रहो. जब जा ही ना रहो तो वेलोसिटी कितने होगी? 0. नहीं मेरे पास में. जब कुत्ता वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जा ही ना रहो तो वाई एक्सिस में अगर मुझे वेलोसिटी पूछे तो मैं क्या बताऊंगा? मैं तो जीरो बताऊंगा. बताऊंगा नहीं बताऊंगा ना? सीन क्लियर है सबको? जो बोला समझ में आया? इस्तेमाल करूंगा अभी थोड़ी देर बाद, इसलिए बोल रहा हूं. चलूंगा आगे, पढ़ जाओ. अच्छा, इलास्टिक कोलिजन है तो मुझे मालूम है काइनेटिक एनर्जी कंसेप्ट रहती है. तो मैं बोल सकता हूं टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन. मोमेंटम कंसेप्ट रहता है तो टोटल लिनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल लिनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. सीन क्लियर है? बोलो भैया, अब कोई परेशानी? अच्छी बात है. और सुनो भाई, अगर ये ए वेक्टर है तो इसको क्या बोलते हैं मालूम है आपको? माइनस ए वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर. अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा हो तो नेगेटिव वेक्टर. बोलो भैया पढ़ो ना, पढ़ो है ना? बोलो भाई, बोलते क्यों नहीं हो? क्या हो जाता है तुम्हें? शुरू करो. चलूं आगे. अच्छी बात है. ये ए वेक्टर है तो ये माइनस ए वेक्टर. सी क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ो. अच्छी बात है. इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं. आप लोग 10वां प्रमोट होके आए हो, है ना? 10वां प्रमोट होके आए हो तो आप लोग को इस टाइप की क्वेश्चन आते थे कि पिताजी की उम्र, बेटे की उम्र, इसका 3 गुना है, 5 गुना है, 10 गुना है, जो भी XYZ. तो उस आधार पे आप कुछ इक्वेशंस जनरेट कर लेते थे. आप मानते थे पिताजी की उम्र X है, बेटे की उम्र Y है, और जो भी क्वेश्चन दिया होता था उसके अकॉर्डिंगली इक्वेशन बना लेते थे. और फिर उन इक्वेशन को सॉल्व करके हम X और Y की वैल्यू निकालते थे. बोलो भैया यही करते थे कि नहीं करते थे? यही करते थे. हमारा पर्पस, ये जो हम कोलिजन पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हमारा टारगेट केवल इक्वेशंस सॉल्व करना है. और एक बार अगर इक्वेशन सॉल्व हो गई तो फिर तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं है. इक्वेशन अगर सॉल्व हो जाएंगी फिर तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं है, क्योंकि फिर तो हम उसे शॉर्ट आउट कर पाएंगे. बोलो भैया, अगर हमारी इक्वेशन बन जाएंगी तो इक्वेशन सॉल्व करके हम लोग अननोन क्वांटिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं. क्लियर? यानी हम लोग जो 2 डायमेंशन कोलिजन देख रहे हैं, इसमें मेन टारगेट हमारा है इक्वेशंस बनाना. समझ में आई बात? क्या टारगेट है हमारा? इक्वेशंस बनाना. तो देखते हैं हम लोग ध्यान से, सभी लोग ऑन द बोर्ड.
इसमें मुझसे कहा जा रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है भैया, कितने ऑब्जेक्ट है? दो। अच्छा एक बात और, इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मुझे एक बात बताओ, कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे जा रहा है तो ये किसी न किसी का रिजल्टेंट है। किस किस का रिजल्टेंट है? इशारा करो हाथ से, होगा सुत का बैठ जाता हूं, मैं बोले करो ना, मन लगा रहे तो बातें क्लियर। अगर ये ए है और ये थीटा है तो व्हाट अबाउट दिस? ए कॉस थीटा है ना, बीच वाली लाइन जिस लाइन के साथ एंगल बनाती है वो कॉस होता है, तो ये ए कॉस थीटा, ये बची कुची लाइन ए साइन थीटा। ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और आप लोग जानते हो, ऐसी उम्मीद करता हूं। ऐसी उम्मीद करूं या ना करूं? कर लू, करे ये तो मैं कहा हूं, तो चलूं आगे बढ़ते हैं। अगर इतनी बात आपको क्लियर है तो फिर मैं काम पे आता हूं, ध्यान से सुनेंगे हम लोग, सभी लोग ध्यान से लिसन एवरीवन। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन में बेटा वो मुझसे बोल रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है ना, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इसका मास है m1 और वो कह रहा है ये मास m1 u1 वेलोसिटी से जा रहा है। कितनी वेलोसिटी से जा रहा है बेटा? u1 वेलोसिटी से जा रहा है ये मास। ठीक है भैया, सीन क्लियर है सभी को? ये मास कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? u1 वेलोसिटी से जा रहा है। ओके गाइस, ठीक है। ये यहां पर ये दूसरी बॉडी है, इसका मास है m2 और ये u2 वेलोसिटी से जा रही है। दोनों स्ट्रेट लाइन में ही जा रही हैं। अब वो बोल रहे हैं कि जब ये इससे टकरा रही है, ये बॉडी इस बॉडी के साथ टकरा गई, तो टकराने के बाद नजारा क्या होगा वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब ये बॉडी आपस में टकराई, अब मुझे वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन तो पढ़ना नहीं है जो मैंने सीधे ही ले जाऊं, अब हमें टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन पढ़ना है। तो मैंने मान लिया टकराने के बाद सपोज करिए m1 बॉडी v1 वेलोसिटी से इधर चली गई है ना, और m2 बॉडी इस तरफ चली गई, m2 बॉडी v2 वेलोसिटी से इधर चली गई। कहानी समझ में आ रही है आपको? बोलो भैया, सही बोल रहा है? अच्छा, ये किसी ने, अच्छा लिसन, ये किसी न किसी का रिजल्टेंट है। किस किस का? इसका और इसका। बोलो भैया, है ना। मैंने मान लिया ये जो m1 बॉडी है वो x एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। मैंने मान लिया m1 बॉडी x एक्सिस से थीटा डिग्री के एंगल पे मूव कर रही है और जो m2 बॉडी है वो x एक्सिस से 5 डिग्री के एंगल पे मूव कर रही है। ओके भैया, सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है सभी को? अच्छी बात है। अगर ये बात क्लियर है आपको तो आप मुझे एक बात बताइए, ये जो मोमेंटम है, यहां पर मोमेंटम कितना होगा? m1 v1। बोलो भैया, मोमेंटम कितना होगा? m1 v1। अब ये रिजल्टेंट है किस किस का? इसका और इसका। सही बोलना? बोलो भैया, किस किस का रिजल्टेंट है? ये इस m1 v1 किस किस का रिजल्टेंट है? इसका और इसका। तो ये क्या हो जाएगा अपना? इधर देखो ध्यान से, सब लोग देखना इधर ध्यान से। एक्स वाई समझ गए ना क्या है? एक्स वाई क्लियर? m1 v1 मोमेंटम है, ये एंगल थीटा है, तो इसको मैं ऐसे लिखूं m1 v1 cos थीटा। बोलो भैया, ये क्या हो जाएगा हमारा? आप बताओ। ये m1 v1 cos थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? m1 v1 sin थीटा। बोलो भैया, स्टेप समझ में आई कि नहीं आई? सीन क्लियर है? आगे बढ़ो। चलो, इसका मोमेंटम m2 v2 है, ये भी किसी न किसी का रिजल्टेंट है। किस किस का है? किस किस का रिजल्टेंट है? एक तो इसका और दूसरा इसी डायरेक्शन में आ जाएगा ये। बोलो भैया, ये m2 v2 है, ये फाई है, तो ये क्या हो जाएगा? m2 v2 cos फाई और ये m2 v2, बोलो भैया, m2 v2 sin फाई। क्या स्टेप समझ में आई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत फिगर में? सबको बात समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? ओके, कोई दिक्कत? फिर से बोल रहा हूं, दो बॉडी है m1 और m2। m1 u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, m2 u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। दोनों बॉडी स्ट्राइक करी तो मैंने मान लिया m1 x एक्सिस से थीटा डिग्री के एंगल पे मूव कर गया, m2 x एक्सिस से 5 डिग्री के एंगल पे मूव कर गया। इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी v2 है, तो मोमेंटम इसका कितना हो गया? मास इनटू वेलोसिटी m1 v1 है ना। बोला भैया, तो इसका ये रिजल्टेंट है इसका और इसका, तो जब ये एंगल थीटा है और ये m1 v1 है तो ये कितना हो गया? m1 v1 cos थीटा, ये m1 v1 sin थीटा। इसी तरीके से m2 v2 रिजल्टेंट है इसका और इसका, तो ये फाई एंगल है, तो ये m2 v2 cos फाई, m2 v2 sin फाई। कहानी क्लियर है? सबको बात समझ में आ रही है? चूंकि इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी कि नहीं रहेगी? बोलो भैया,
तो गौर से देखिएगा, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैंने पढ़ा है, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलाइजन, बोलो भैया, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलाइजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलाइजन। यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है? अब भैया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रोज पढ़ रहे हैं, रोज लगा रहे हैं, क्या फॉर्मूला है? टोटल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, है ना? तो बिफोर कोलाइजन, कोलाइजन से पहले का इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ m1u1 स्क्वायर, इसकी कितनी हो गई? हाफ m2u2 स्क्वायर। टोटल निकालना है तो प्लस कर दो, बोलो भैया, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलाइजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलाइजन, जैसे ऐसे लिखूं, हाफ आफ्टर कोलाइजन हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। स्टेप समझ में आई भैया? किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? मैं उम्मीद करता हूं सब लोग समझ गए होंगे। कोई दिक्कत? चलो आगे, अच्छी बात है। हाफ कॉमन आ जाएगा यहां से, तो ब्रैकेट में बच गया m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर। यहां से भी हाफ कॉमन आ जाएगा, m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। हाफ से हाफ फुल हो जाएगा, क्लियर है? हाफ से हाफ कट जाएगा, तो फाइनली हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा? m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर बराबर m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। कहानी समझ में आई? फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस ये ऐसे बनाना आना चाहिए इक्वेशन। समझ में आई बात? अब ये तो हमारा लग गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, बोलो भैया, है ना? तो अगेन बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहे हैं। अब बेटा ध्यान से सुनिए, मोमेंटम था m1v1, अब इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला। तो एक मोमेंटम एक्स एक्सिस की तरफ है, एक मोमेंटम वाई एक्सिस की तरफ है, यस और नो? तो सबसे पहले हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहे हैं, कहां पर? अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ लगा रहे हैं। केवल एक्स एक्सिस वाले मोमेंटम को लेंगे जो एक्स एक्सिस की तरफ है। तो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऐसे लिखूं, टोटल लीनियर, ये तो आप जानते ही हो, लिख देता हूं मैं, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलाइजन, बोलो भैया, इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन। सीन क्लियर है? यहां पर हम कौन से वाले मोमेंटम लेंगे? जो एक्स एक्सिस की तरफ है। तो भैया बिफोर कोलाइजन, कोलाइजन से पहले का सीन ये है, तो जाको मोमेंटम कितने है? मास इनटू वेलोसिटी, m1u1 एक्स एक्सिस की तरफ ही तो है ये, बोलो भैया, है या नहीं है? समझ में आ रही बात? तो मोमेंटम हो गया m1u1, जाको कितने होगा? m2u2। टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन हो गया भैया, बोलो। अच्छा, अब बिफोर कोलिजन हो गया तो अब निकालेंगे टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस वाले मोमेंटम लेंगे, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक है m1v1 cos थीटा प्लस m2v2 cos फाई। कहानी समझ में आई? सीन क्लियर है? बोलो भैया। तो यहां पर मैंने क्या किया है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस कैसे आई समीकरण? समझ में आ रही है बात? कैसे बनी है इक्वेशन? सीन क्लियर है? ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ओके, क्लियर? हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया अलोंग एक्स एक्सिस। अब हम दोबारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर? तो मैंने यहां लिखा अलोंग वाई एक्सिस। आप चाहो तो यहां दोबारा भी लिख सकते हो, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, चलो भैया अलोंग वाई एक्सिस निकालते हैं होता। तो फिर वही कहानी, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन। सीन क्लियर है सभी को? तो चलो आ जाए भैया, बिफोर कोलाइजन, कोलाइजन से पहले वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मोमेंटम कितना है बताओ भैया, इशारे से बता। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मोमेंटम कितना है, इशारे से बता। 0। 0 क्यों है? समझ में आई बात? क्योंकि वाई एक्सिस की डायरेक्शन में तुझे जा ही ना आ रहा, तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मोमेंटम कितना हो गया? 0। दूसरे वाले का बताओ। तो
तो ये भी एक्स एक्सिस की तरफ ही जा रहा है कोलिजन से पहले, तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन मोमेंटम कितना होगा, बोलो इशारे से बताओ जल्दी फटाफट। 0। अब आ जाओ इधर। अब हमको टोटल लीनियर मोमेंटम चाहिए आफ्टर कोलाइजन वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कितना है मोमेंटम, m1 v1 sin थीटा, m1 v1 sin थीटा। बोलो भैया सही आ रहा हूं, ठीक है। चलो अब दूसरा वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मोमेंटम कितना है, m2 v2 sin फाई। लेकिन ये कैसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। बोलो भैया अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम इसे कैसा लेंगे, माइनस का। तो m2 v2 sin फाई। समझ में आई। बोलो भैया सीन क्लियर है। माइनस को m2 v2 sin फाई जालंग ले आऊंगा तो प्लस को आ जाएगा। बोलो भैया तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का m2 v2 sin फाई बराबर ये हो गया m1 v1 sin थीटा। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर। क्लियर है, सीन क्लियर है, बात समझ में आ रही है सभी को। और ये जो तीन, बस हमारा ये जो टारगेट था यानी 2 डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन या ऑब्लिक कोलिजन में हम लोग इस तरीके से इन लॉज को लगा के क्या करते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं। तो यहां पर आपने देखा मैंने 3 इक्वेशंस क्रिएट कर दी। बस अब इन 3 इक्वेशंस को क्रिएट करके हम लोग अननोन क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात। जिस तरीके से आप 9th 10th में पढ़ते थे कि पिताजी की उम्र बेटे की उम्र की इतनी गुनी है फलाना ढिमका, तो आप कैसे करते थे, माना पिताजी की उम्र x है बेटे की उम्र y है, और जो क्वेश्चन में दिया होता था उसके अकॉर्डिंगली क्या करते थे, इक्वेशंस बनाते थे। इक्वेशन बनने के बाद हम उसे सॉल्व कर देते थे तो x और y की वैल्यू आ जाती थी। सही बोल रहा हूं ना। यहां पर इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, हमारा टारगेट होता है इक्वेशंस बनाना, इन लॉज को लगा के इक्वेशन बनाना। समझ में आ रही बात। अब इक्वेशन बन गई तो सवालों में जो जैसे कुछ क्वांटिटी दी गई होंगी तो उनकी वैल्यू रख देंगे, तो उनसे क्या होगा, नोन क्वांटिटी की वैल्यू आ जाएंगी इन इक्वेशन से। कहानी समझ में आ रही है, सीन क्लियर है। यानी बाय सॉल्विंग ऑल दीज इक्वेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटीज। जो क्वांटिटी दी गई होंगी उनकी इस इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे और अननोन क्वांटिटी की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। मेरी भाषा समझ में आ रही है सभी को, क्लियर है। 2 से 3 मिनट का समय दिया, फटाफट पढ़ लो इसे पहले। तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 6 यहाँ फिनिश होता है। अगले टर्न पे फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।